हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स अकेडमी। सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि हैं 2 मार्क्स के। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको 1 मार्क के सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा, इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आइए देर किस बात की, शुरू करते हैं अपने 2 मार्क के क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन रीड कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे 2017 में पूछा गया था। रीड कीजिए, हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 8। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, 200 से 500 तक के जितने भी इंटीजर्स हैं इनके बीच में कितने नंबर्स 8 से डिविजिबल हैं। तो पहले तो आप ये देखिए कि 200 डिविजिबल है या नहीं है, आई मीन फर्स्ट नंबर डिविजिबल है या नहीं है। अच्छा, उन्होंने क्या बोला, बिटवीन। उन्होंने ये नहीं बोला कि हाउ मेनी इंटीजर्स आर डिविजिबल बाय फ्रॉम 200 टू 500। इट मीन्स वी कैन नॉट कंसीडर दिस। इज दैट क्लियर? तो 200 तो पहले देखते हैं 200 डिविजिबल है या नहीं है। हाँ जी भाई, ऐसे भी कर सकते हैं आप। 8 4 से अगर आप करेंगे 4 5 जा एंड 4 2 जा, फिर करेंगे तो 25। यस, इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस। तो AP क्या हो जाएगी, AP। सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। फर्स्ट इंटीजर कौन सा होगा जो 8 से डिविजिबल है, एंड दैट इज 208। सेकंड एलिमेंट कौन सा होगा, सेकंड नंबर कौन सा होगा, 216। थर्ड नंबर कौन सा होगा, एंड लास्ट अगर हम देखें तो 500 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। कैसे? अच्छा चलिए पहले 2 से करते हैं, तो 250 तो 4 आ जाएगा। फिर 2 से करोगे तो 125 ना, 125 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। देयरफॉर अब हमें करना क्या होगा, देखिए इसको आप क्या कीजिए, इसको 8 को ऐसे डिवाइड कीजिए। ठीक है, 8 6 जा 48, फिर कितना आ जाएगा 2, फिर क्या होगा 8 2 जा 16, रिमाइंडर कितना है 4। तो ये मतलब ये एक्स्ट्रा है। अगर ये 4 ना होता तो ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता, क्योंकि फिर रिमाइंडर क्या आता 0। इट मीन्स आप क्या कीजिए, 500 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8। तो अगर अब आप सही से देखें तो आपको A की वैल्यू मिल गई है 208, D की वैल्यू, डिफरेंस दोनों वैल्यूज में कितना है, 2 इंटीजर्स में क्या है 8, और अगर आप सही से देखें तो आपको AN भी मिल गया है लास्ट टर्म, विच इज 496। भाई AN का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए AN की वैल्यू आपको दे दी है 496। AN का फॉर्मूला होता है A + n - 1 इंटू D। आई होप कि यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। A देखिए 208 + n - 1। अच्छा, उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने पूछा है कि कितनी हैं ऐसी टर्म्स जो 8 से डिविजिबल है। तो भाई निकालते हैं, n की वैल्यू निकालनी होगी आपको। 496 ये प्लस में है, उधर लेकर जाएंगे माइनस में हो जाएगा। तो 496 - 208 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 16 - 8 8 8 एंड 2। ठीक है, अब ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या होगा भाई, डिवाइड। नाउ अब देखिए 8 से 8 3 जा 24, 8 6 जा 48। ठीक है भाई, अब देखिए ये 1 माइनस में, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस। तो n - 1 इज इक्वल टू 36। ये माइनस में है, उधर जाकर हो जाएगा प्लस, मतलब के n इज इक्वल टू 37। इट मीन्स 37 टर्म्स आर, या 37 इंटीजर्स आर divisible between 200 and 500। अब देखिए अगर वो ये कहते हैं हाउ मैनी इंटीजर्स आर डिविजिबल फ्रॉम 200 टू 500, तो हमें 200 को भी इंक्लूड करना पड़ता। बट उन्होंने क्या बोला है, हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन का मतलब ना ही आपको इसको कंसीडर करना है और ना ही इसको, आपको इन दोनों के बीच के इंटीजर्स कंसीडर करने हैं। आई होप के समझ में आ गया है। ये नोट कीजिए, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2।
ये बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, सो मार्क दिस क्वेश्चन एज एन इंपॉर्टेंट वन। रीड करते हैं, ये सामने आपके लिखा हुआ है, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 20, 19 1/4 एंड दिस। तो ये आपकी क्या है, एक एपी है, वो पूछ क्या करें, इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताइए, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहां पर ए की वैल्यू दी हुई है 20, मतलब ये एपी अगर ऐसे ही चलती रहेगी, देखिए यहां पर पहले 20 था, फिर 19, 18, 17 एंड सो ऑन। तो वो आपसे ये पूछ रहा है अगर ये एपी ऐसे ही चलती रहे तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, ठीक है। डी क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 मतलब कि 19 1/4 माइनस 20, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 77/4 माइनस 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इसको 77/4 माइनस 80, ठीक है। तो यहां से आपको d की वैल्यू मिल गई -3/4। आगे देखते हैं, अब वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, n की वैल्यू, फर्स्ट नेगेटिव टर्म विच इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, ध्यान दीजिए जरा, हमारे an की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से स्मॉलर होनी चाहिए, स्मॉलर देन 0। वैसे आज तक हम क्या करते आए हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं, लेकिन इस बार वो क्या करें, फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताइए। तो nth टर्म मस्ट बी स्मॉलर देन 0, 0 से छोटी होगी तभी तो नेगेटिव होगी, हाँ जी। an का फॉर्मूला लगा दीजिए अब आप, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी विच मस्ट बी स्मॉलर देन 0। a की वैल्यू कितनी है 20 प्लस n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी आई है -3/4। ये प्लस में है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो n-1 इंटू -3/4, तो ये हो जाएगा माइनस का 20। देखिए ये टर्म भी नेगेटिव, ये टर्म भी नेगेटिव, तो आप क्या कीजिए, बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कीजिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1। देखिए अगर इक्वल का साइन होता तो हम माइनस से माइनस काट देते, बट ये इनइक्वालिटी का साइन है। अब आप देखिए, सपोज ऐसे लिखा हुआ था -3 इज ग्रेटर देन -5। अब अगर आपने ऐसे काट दिया तो बताइए क्या 3 इज ग्रेटर देन 5, क्या ये सही है, बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना होगा, अगर बोथ साइड आपने -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखिए -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बोथ साइड्स हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया, इस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। क्या ये साइन ऐसा ही रहेगा, नहीं। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स 5 इज ग्रेटर देन 3, तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है, मतलब अपनी पोजीशन को, अभी इधर था अब इधर हो जाएगा। कब, जब आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तब, ठीक है। तो ऐसे ही जब मैं यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा क्या, ये वाली टर्म हो जाएगी पॉजिटिव, ये वाली टर्म भी हो जाएगी पॉजिटिव, लेकिन ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज, ठीक है। अब आप चाहें तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको उधर लेकर जाइए, ये डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो n-1 20 इंटू 4 अगर कट गया है तो सुन लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। आ जाओ, तो n-1, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करें तो यहां पर आ जाएगा 80/3। देखिए 2 4 8 एंड डिवाइडेड बाय 3, ये माइनस में उधर लेकर जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो 80/3 + 1, अब एलसीएम ले लीजिए, तो 80 + 3 डिवाइडेड बाय 3, तो n मस्ट बी ग्रेटर देन 83 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, इधर देखिए, इधर देखिए, 3 2 कितना होता है 6, 2 और फिर कितना आ जाएगा 3,
3 7 जा 21, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे क्या होगा डेसिमल, यहाँ पे कितना आएगा 20, यहाँ पे कितना आएगा 3 6 जा 18, मतलब कि ये वैल्यू मिलेगी आपको, कितनी मिलेगी, n मस्ट बी ग्रेटर देन 27.67। n की वैल्यू अगर 27.6 से बड़ी हुई तो ये वाली वैल्यू या फिर an की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। अब देखिए 27.67 से बड़ी वैल्यू तो 28 भी है, 29 भी है, 30 भी है, 31 भी है, लेकिन फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज कौन सा, देखिए 27 से बड़ा आप 27.7 नहीं ले सकते, 27.8 नहीं ले सकते, क्योंकि हमने पढ़ा है कि n कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी इन डेसिमल, कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, n इज ऑलवेज अ होल नंबर। अगर नहीं होगा तो जीरो हो जाएगा। जब आप कोई भी चीज़ काउंट करना शुरू करते हैं, जैसे कि मैं आपसे पूछूं इस यहाँ पे मेरे पास कितने पेन है, तो आप काउंट करोगे 1 2 3 4, तो कुछ चीज़ें हम नेचुरल नंबर में ही काउंट करते हैं। अगर मेरे पास मार्कर्स नहीं होते तो आप कितने बोलते हैं, सर आपके पास 0 मार्कर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज 28, 27 से जस्ट बड़ा होल नंबर कौन सा है, 28। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप कि बात समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। ये है आपकी एपी, वो आपसे ये कह रहे हैं कि अगर ये एपी ऐसे ही बढ़ती रहे तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, ठीक है। तो ए की वैल्यू ये हो गई, डी की वैल्यू होती है a2 माइनस a1, इसको सॉल्व किया, डी की वैल्यू आ गई -3/4। फर्स्ट नेगेटिव टर्म का मतलब ये है कि नेगेटिव टर्म जो है वो 0 से स्मॉलर होगी, क्योंकि इस 0 से जब आप छोटा नंबर देखते हो तभी तो नेगेटिव मिलता है। तो यहाँ पे इक्वल की जगह इनइक्वालिटी का साइन लगाना पड़ेगा, विच इज लेस देन 0। तो an का फॉर्मूला लगा दिया, 0 लगा दिया, a की वैल्यू पुट कर दी, d की वैल्यू पुट कर दी, ये प्लस में था उधर जाकर माइनस, सिंपल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन की और n की वैल्यू कितनी आ गई 27.67। अच्छा, n की वैल्यू कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकती है, तो इससे जैसे ही आप बड़ी वैल्यू लोगे ये वाली जो है टर्म हो जाएगी नेगेटिव। तो इससे जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है 28, सो द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज 28। आई होप बात समझ में आ गई होगी, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक बार रीड कीजिए। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 18 16 14 बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। ऐसी कितनी वो कह रहे टर्म्स को ऐड किया जाए तब उसका सम क्या आ जाएगा 0। तो बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है, एक तो आपको a गिवन है विच इज 18, फिर आपको d गिवन है a2 माइनस a1 विच इज -4। n की वैल्यू नहीं दी हुई है, लेकिन हमसे नंबर ऑफ टर्म्स ही तो पूछा है जो कि हमें नहीं पता। अच्छा, आपको Sn की वैल्यू दे दी है कितनी 0, कितनी दे दी है 0, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ फॉर्मूला क्या होता है Sn का, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 0। अब ज़रा देखिए, ये डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो सकता है, तो इसको हटा दो, ख़त्म कर दो। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको इधर लेकर जाओगे और इसको इधर लेकर जाओगे तो ये तो मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है भाई -4। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 बिकम्स 0। यहाँ पर कितना आ जाएगा 36, इसको ऐसे ही रहने दीजिए अभी आप, n माइनस 1 -4। ये देखिए प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा भाई साहब, हाँ जी भाई साहब, ये आ जाएगा जी 36, वो भी माइनस का, ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। -36 ओवर -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 9 36, ये माइनस में है उधर जाकर हो जाएगा प्लस विच इज 10। सो
सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स विल बी 0। तो इस तरीके से आपको करना था, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप ऐसे ही एपी को बढ़ाते रहेंगे तो फर्स्ट 10 टर्म्स का सम क्या होगा, 0 होगा। आई होप कि बात समझ में आ गई है, प्लीज नोट इट डाउन। आइए देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे 2016 में पूछा गया था। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था वो भी 2016 का ही था, बाय मिस्टेक मैंने 2017 लिख दिया था। क्वेश्चन रीड कीजिए, इफ फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0, मतलब आपको फोर्थ टर्म दी हुई है 0। इसका क्या मतलब है, a प्लस 3d दे दिया आपको 0। इसका मतलब क्या है, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3d। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन से तो मैंने ये डेटा कलेक्ट कर लिया। अब वो क्या करें, प्रूव दैट द 25th टर्म ऑफ एन एपी इज 3 टाइम्स इट्स 11th टर्म। तो बेसिकली उन्होंने बोला है कि आप ये शो कीजिए कि 25th टर्म जो है वो 3 टाइम्स है आपकी 11th टर्म के। क्लियर है बात या नहीं, ठीक है भाई। तो अगर मैं बात करूं 11th टर्म की, तो 11th टर्म बेसिकली होती क्या है, a प्लस 10d, ठीक है भाई। अच्छा, अब अगर मैं a की वैल्यू यहां पर पुट कर दूं तो a की वैल्यू कितनी है, -3d। हाँ जी भाई, तो a 11 कितना आ गया, +7d। ये रही जी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं बात करता हूं 25th टर्म की। 25th टर्म क्या होगी, a प्लस 24d। इज देयर एनी प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल सर। हाँ जी भाई, इसको आप क्या कर सकते हैं, ज़रा देखिए, a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो -3d और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24d तो ऑलरेडी गिवन है भाई। दोनों को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। हाँ जी भाई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21d। ये रही जी आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आप ज़रा ये देखिए, अगर मैं 11th टर्म में 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 7 3 21 होता है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन आप क्या देख रहे हैं कि अगर आप 25th टर्म निकालना चाहते हैं विच इज 21d, तो आप क्या कीजिए, 11th टर्म में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 21d आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया कि 25th टर्म इज नथिंग बट 3 टाइम्स द 11th टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, नोट कीजिए और ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, प्लीज़ नोट इट डाउन। आइए देखते हैं 2015 में 2 मार्क का हुआ ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार रीड करते हैं। इफ एन एपी, इन एन एपी, इफ sum of 5 terms plus sum of 7 terms is equal to 167 and sum of 10 terms is this, then find the AP and where SN denotes the sum of its first n terms. Okay, तो देखिए आपको AP फाइंड आउट करनी है। क्या क्या दिया हुआ आपको, यहाँ से देखिए आपको दिया हुआ है, पहले इसको ले लेते हैं, sum of 5 terms plus sum of 7 terms is 167। तो देखिए sum of 7 टर्म्स 5 टर्म्स कैसे मिलेगा, फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, क्या हो गया भाई, अच्छा ठीक है, देखो इधर। अच्छा, n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5। यहाँ पर भी क्या पुट करेंगे आप, 5 माइनस 1 इज 4d। इसी तरीके से n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जो कि कितना दिया हुआ आपको, 167। ठीक है, क्या करना है भाई आपको, क्या करना है, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करोगे तो 1/2, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या होगा, 5/2 इंटू 2a। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5/2 इंटू 4d। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 7/2 इंटू 2a प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 7/2 इंटू 6d। अब ज़रा देखिए, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, ये 2 से ये कैंसिल आउट और ये से ये वाला कैंसिल आउट।
यहाँ पे देखिए क्या है 5a और यहाँ पर क्या है 7a, दोनों को ऐड करेंगे आंसर आएगा 12a। यहाँ पर देखिए 10d प्लस 21d, तो आंसर आ जाएगा 31d। 5 2s are 10 एंड 7 3s are 21। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, 167। ठीक है, तो ये तो रही हमारी फर्स्ट इक्वेशन, बिकॉज ये आपका आ गया है प्राइम नंबर। अब देखिए सम ऑफ 10 टर्म्स, सम ऑफ 10 टर्म्स आपको कितना दिया हुआ है 2 3 5। सम ऑफ 10 टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब कि 90। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 3 5। ठीक है, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 2 3 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 2। देखिए 5 टाइम्स में ये चला जाएगा और 5 से ये भी कर, 5 4s are एंड 5 7s are। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं, देखिए इधर इसको लिख लेते हैं एक बार, 12a प्लस 31d। देखिए 12a प्लस 31d इज इक्वल टू कितना है 167। और अगर मैं इस टर्म की बात करूं, देखो इधर ये कितना आ रहा है 47 की इक्वल आ रहा है 2a प्लस 9d इक्वल्स टू कितना 47। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाली कंडीशन यूज़ कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर x और यहाँ पर y हुआ करता था, यहाँ पर x यहाँ पर y हुआ करता था, तो x की जगह पर a लिख दिया गया है और y की जगह पर d। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बेसिकली हमें करना क्या है, हमें a के कोफिशिएंट को क्या करना है 12 बनाना है। तो मल्टीप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन बाय 6। भाई कटा तो नहीं, देख लेना, अगर कट गया है तो सुन लो। इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 6 2 जा कितना होता है सर 12, 6 9 जा कितना होता है 54, 6 47 जा सर ये ज़्यादा हो गया, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 47 को किससे मल्टीप्लाई करना है 6 से, 6 7 जा 42, 6 4 जा 24 एंड 28। ठीक है, तो 282 दिस इज द आंसर। हाँ जी ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इसको यहां पर लिख लीजिए 12a प्लस 31d इक्वल्स टू 167। साइन क्या कर दीजिए चेंज, ये सब्ट्रैक्ट हो गया। आंसर कितना आ जाएगा भाई 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 23d। यहाँ पे करोगे कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 और यहाँ पर 1। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा डिवाइड, तो 115 डिवाइडेड बाय 23। ठीक है, तो ये 5 टाइम्स में जा रहा है। हाँ जी, तो d की वैल्यू तो आ गई है 5, ये नोट कीजिए। अब बात करते हैं किसकी a की। a कैसे निकालो भाई, d की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना, a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये नोट कीजिए। देखिए इधर ये वाली इक्वेशन को मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, क्या है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 47। d की वैल्यू आपको यहां पर पुट करनी है। ठीक है, d की वैल्यू है जी 5, 2a 45, 9 5 जा 45, उधर लेकर जाइए, तो 47 माइनस 45 कितना आ गया, वहां पर आ गया जी माइनस का नहीं प्लस का 2। ठीक है, इसको ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा डिवाइड, तो a की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 1। अब आपको निकालनी क्या है, आपको निकालनी है AP। AP निकालने के लिए आपको फर्स्ट टर्म निकालनी पड़ेगी जो कि a ही होती है, विच इज़ 1। फिर आपको A2 निकालना पड़ेगा जो कि क्या होता है a प्लस 1d। a की वैल्यू है 1 और d की वैल्यू आई है कितनी 5, आंसर कितना आएगा 6। A3 थर्ड टर्म क्या होती है a प्लस 2d, a की वैल्यू कितनी आई है भाई 1
प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 2 जा 10, 10 प्लस 1 11, तो ए पी क्या आ गई आपकी, ए पी आ गई जी 1, 6, 11 एंड सो ऑन। आई होप के बात समझ में आ गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहे हैं, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ एन एपी 6, 13, 20, 216। इसकी आपको क्या बतानी है, मिडल टर्म। देखिए सपोज मैं कोई 5 टर्म्स ले लेता हूँ, 5 टर्म्स क्या होगा, देखिए सपोज 3, 6, 9, 12 एंड 15, टोटल कितनी टर्म्स है 5, तो 2 टर्म्स आप इधर से हटा दीजिए, 2 टर्म्स इधर से, तो मिडल टर्म क्या हो गई दिस। तो मिडल टर्म हम निकालेंगे क्या से, मिडल टर्म निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। देखिए टोटल कितनी हो गई 6th टर्म। इस केस में मिडल जो टर्म होगी वो क्या होगी 6 प्लस 2th टर्म, डिवाइड कीजिए, वो क्या बोल रहे हैं 3rd टर्म। अब आप देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म जो है वो मिडल टर्म है। तो जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, अगर नंबर ऑफ n क्या है ऑड, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है ऑड, जैसे यहाँ पे 5 है, 2 और बढ़ा दो तो 7 हो जाएंगे, 2 और बढ़ा दीजिए तो 9 हो जाएंगे। तो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो इस केस में मिडल टर्म क्या हो जाती है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। n का क्या मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, अगर 5 है तो यहाँ पर 5 पुट कर दोगे, अगर 7 है तो 7 पुट कर दोगे। आई होप कि बात समझ में आ गई होगी, इसको मैं लिखा रहने देता हूँ। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। तो AP तो बोल रही, AP से आपको A की वैल्यू मिल गई 6, D की वैल्यू मिल गई 13 माइनस 6 विच इज 7, और आपको मिल गया AN कितना है 216। AN का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आपको लास्ट टर्म दी हुई है, ठीक है, विच इज 216। AN होता क्या A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू है 6, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7, और ये क्या हो जाएगा 216। ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, 216 माइनस 6, ठीक है। अब क्या होगा n माइनस 1 इंटू डी, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 210 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 210 डिवाइडेड बाय 7, 7 3 21 होता है, तो ये माइनस में है, उधर जाकर प्लस। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ रही हैं ऑड आ रही हैं, तो मिडल टर्म क्या होगी जरा यहां से देखिए, मिडल टर्म होगी n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म, ठीक है। अब इसको हटा सकते हैं, तो कितना आ गया 32 बाय 2th टर्म, कितना आ गया 16th टर्म, ठीक है। तो A16 क्या होता है, A16 होता है A प्लस 15D। एनी प्रॉब्लम, तो A की वैल्यू कितनी है ज़रा देखिए 6 प्लस 15 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है, D की वैल्यू है जी 7, तो A16 कितना हुआ ज़रा देखिए 16 प्लस 7 5 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा 7 मतलब के 10, तो 16th टर्म जी आ गई है कितनी 111। आई होप के बात समझ में आ गई है। तो अगर आप इसी एपी को आगे लेकर जाएंगे तो मिडल में जो बीच में टर्म पड़ेगी वो 16th टर्म होगी और उसकी वैल्यू कितनी होगी 111। आई होप के बात समझ में आ गई होगी। अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये तो आप बताइए मत क्योंकि बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है तो इम्पॉर्टेंट तो होगा ही होगा ऑब्वियसली। प्लीज़ नोट इट डाउन। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आपसे पूछा गया था 2014 में। अगेन सारे 2 मार्क के क्वेश्चंस हैं तो वो तो बताने की ज़रूरत सर है ही नहीं। फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5। दोनों से डिविजिबल होने चाहिए। जब दोनों से डिविजिबल होने चाहिए तो इस केस में आपको निकालना पड़ता है एलसीएम।
डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, यहाँ पर प्राइम नंबर्स हैं इसलिए हम कर रहे हैं। आपको वही अपनी देसी तरीका यूज़ करना है, ये वाला, समझ गए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 10। तो जब भी वो आपसे बोलें कि डिविजिबल बाय 6 and 8 बोथ 6 and 8, अगर ऐसे बोल दिया फिर दोनों को आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर क्या बोला है, मल्टीप्लाइड डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5। इसका मतलब इन दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या है या एलसीएम कितना है 10। तो वो सारे नंबर्स जो 10 से डिविजिबल होंगे वही सारे नंबर्स 2 and 5 बोथ से भी डिविजिबल होंगे। तो सर 101 तो 5 से डिविजिबल है नहीं और ना ही ये 2 से डिविजिबल है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है। तो फर्स्ट नंबर कौन सा होगा सर, ये 101 है, 100 डिविजिबल होगा। अरे नहीं भाई, उन्होंने बिटवीन बोला है 101 and 999। तो जो फर्स्ट नंबर होगा विच इज डिविजिबल बाय 2 and 5 इज 110, क्योंकि यही तो 10 का फर्स्ट मल्टीपल पड़ेगा जब आप 101 से आगे जाएंगे। तो फिर 120, फिर 130 और ऐसे करते 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 क्या होगा लास्ट में 990 विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5। आई होप के बात समझ में आ गई होगी। ए की वैल्यू कितनी है भाई 110, डी की वैल्यू सर 10, एन कितना 990। वो आपसे ये पूछ रहे कितनी टर्म्स, कितने नेचुरल नंबर्स डिविजिबल है। तो बेसिकली हमें फाइंड आउट क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी। सर अब तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, तो हलवा सा क्वेश्चन हो गया। इंपॉर्टेंट बात ये थी, ठीक है, ए एन कितना, ये ए एन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी विच इज़ 990, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है 110, n की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू 10, ये प्लस में है उधर जाकर माइनस, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा भाई 880। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 880 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये माइनस में उधर जाकर प्लस, मतलब के 89। सो 89 टर्म्स आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5। आई होप के बात समझ में आ गई है, ठीक है। और अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। प्लीज़ नोट इट डाउन। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, जो कि आपसे 2013 में पूछा गया है। और इसमें वो आपसे पूछ रहे हैं हाउ मैनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। सर ये क्या लिखा हुआ है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपसे 2012 में पूछा गया था। वो आपसे कह रहे हैं हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। ये तो आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। 2011 में अगेन पूछा गया था हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। तो इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। मैंने ये आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। देखिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ। 2 डिजिट नंबर्स कौन से होते हैं 10, 11, 12 और कहाँ तक 99 तक, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर्स कौन कौन से 3 से डिविजिबल है, पहला नंबर है 12, फिर 15, फिर 16 और लास्ट में 999। ये सारे वो नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है। अब आप एन की वैल्यू खुद निकालेंगे। सिमिलरली आपको 2 डिजिट्स दिए हुए डिविजिबल बाय 6। तो पहला 2 डिजिट नंबर क्या होगा 6 से डिविजिबल 12, फिर 18, फिर 24 और ऐसे करते करते आप देखेंगे लास्ट कौन सा नंबर है जो 6 से डिविजिबल है, बिकॉज 999 इज नॉट डिविजिबल बाय 6, ठीक है। ये बातें अभी आपको समझ में आ जाएंगी जब मैं ये वाला आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट है और डिविजिबल बाय 7 है, इसलिए मैंने ये कराया। चलो इसको भी छोड़ देते हैं ऐसे। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखिए, पहले तो आप ये देखिए कि 3 डिजिट नंबर्स होते कौन से हैं। 3 डिजिट नंबर्स, तो भाई 3 डिजिट नंबर्स जो हैं वो होते हैं 100, 101, 102
और ऐसे करते 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 लास्ट में क्या आएगा 999, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं 3 डिजिट नंबर्स। तो अब हमें क्या लिखना है, नंबर्स डिविजिबल बाय 7। तो देखिए 101 100 डिविजिबल नहीं है, 101 102 103। फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 इज 105। सर आपको कैसे पता चला? देखिए 100 को क्या कीजिए आप 7 से डिवाइड कीजिए, तो 7 1 ज़ा 7 3, 7 4 ज़ा 28, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा सर, ठीक है। रिमाइंडर क्या आ गया 2। तो अगर आप 100, देखो एक्स्ट्रा क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो अगर आप 100 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 98। मतलब कि ये वो नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है, बट दिस नंबर इज स्मॉलर देन 100। तो अगर 98 में मैं 7 और ऐड कर दूं तो मुझे नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा विच इज डिविजिबल बाय 7 विच इज ग्रेटर देन 100 ऑल्सो, ठीक है। अगर 98 में आप 7 ऐड करेंगे तो आपको नेक्स्ट 7 का मल्टीपल ही मिलेगा। अब आप एपी फॉर्म कर रहे हैं, ये फर्स्ट नंबर है, इसमें आप 7 ऐड करेंगे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, इसमें आप 7 ऐड करेंगे तो आपको अगेन नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। अब देखिए 999 जो है वो बेटा 7 से डिविजिबल नहीं है, तो सिंपली आपको करना क्या है, इस 999 को 7 से डिवाइड करना है और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हटा दीजिए, क्योंकि रिमाइंडर ही आपको परेशान कर रहा है, एक्स्ट्रा वही है, ठीक है। तो होगा क्या 7 1 ज़ा 7, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, फिर 7 3 ज़ा 7 4 ज़ा 28, फिर 1 आएगा, फिर आप 9 करेंगे 7 2 ज़ा 18 14, तो 14 आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो अगर आप इसमें से 999 में से रिमाइंडर क्या आ रहा है 5, जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसको आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, मतलब कि लास्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 इज 994। आई होप के समझ में आ गया होगा। तो 994। अब तो बहुत आसान हो गया, ए की वैल्यू 105, डी की वैल्यू 7 और देखिए आपको लास्ट टर्म भी मिल गई विच इज ए एन, ठीक है। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी विच इज 994। ए की वैल्यू है 1045, एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 7 विच इज 994, ठीक है। ये प्लस में है, उधर जाकर हो जाएगा माइनस, ठीक है भाई। अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा डिवाइड। अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज करूँ, अब आपको समझ में आ गया क्या करना है, आपको इनमें भी यही सेम करना है, ठीक है। हाँ जी भाई, अब आपको क्या करना है, इसको 7 से डिवाइड करना है। डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 7 1 ज़ा 7, ठीक है। और अरे यहाँ पे डिवाइड अभी किया तो था, कोई बात नहीं, चलो जी कोई बात नहीं, किस्मत ख़राब है, मिटाया ना होता तो अभी क्वेश्चन मिल जाता वहीं पर, कोई बात नहीं। 7 1 ज़ा 7 2 9, 7 4 ज़ा 28, 1 2 ज़ा, तो मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 1 4 2, ठीक है। तो इसको इससे कैंसिल आउट करोगे, आंसर कितना आएगा 142। ये माइनस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो 143 टर्म्स 143 3 डिजिट नंबर्स या नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो इस एपी में 105 से लेकर 994 तक कितनी टर्म्स ऐसी आएंगी जो 7 से डिविजिबल होंगी 143। आई होप कि बात समझ में आ गई होगी और अब आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए
और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में उनकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय।